देखो क्वेश्चन नंबर 11। निधि वृद्धि एंड काव्या आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:2:1। फ्रॉम 1 April 2025 they decide to change the profit sharing ratio. They pass the following adjustment entry for goodwill in the books. तो ये इन्होंने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने के बाद का एंट्री किया है। निधिज करंट अकाउंट, काव्यास करंट अकाउंट डेबिट टू वृद्धिज करंट अकाउंट। तो हमारी एंट्री हम क्या करते हैं, गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। इसका मतलब निधि ने गेन किया है। निधि, तो निधि का तो है गेन। ठीक है, हम करते क्योंकि गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर 3/25 जो कि जर्नल एंट्री में है। और काव्या का भी गेन है 2/25। और वृद्धि का सेक्रीफाइस है 5/25। तो हम ये देख लें कि यदि हमारा ओल्ड रेशो है, ओल्ड रेशो दिया हुआ है हमारा 2:2:1। तो सबसे पहले निधि, निधि के केस में या हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चाहिए है ना, न्यू रेशो। तो न्यू रेशो के लिए हम क्या करेंगे, ओल्ड रेशो में यदि गेन हो रहा है किसी को तो वो प्लस कर देंगे तो न्यू आ जाएगा, ओल्ड रेशो में गेन प्लस कर देंगे। या फिर ओल्ड रेशो में सेक्रीफाइस माइनस कर दें तो न्यू आ जाएगा। ठीक है, सेक्रीफाइस। तो अब हम देख लेते हैं निधि के केस में। ओल्ड था उसका 2/5 और उसको हो रहा है गेन, तो गेन हमें प्लस करना होगा तभी तो न्यू आएगा। सो 3/25 ये हो जाएगा। तो 13/25। फिर है का वृद्धि, निधि के बाद वृद्धि। वृद्धि का भी 2/5 है ओल्ड, पर उसने सेक्रीफाइस किया है तो वो हम माइनस कर देंगे 5/25। सो 5/25। और दूसरी थर्ड वन काव्या। काव्या का था 1/5, उसमें हम गेन प्लस करेंगे काव्या का 2/25। 7/25। सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 13/25, 5/25, 7/25 और 13:5:7। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11। देखो नित्या एंड आनंद, क्वेश्चन नंबर 12। नित्या एंड आनंद आर पार्टनर्स इन अ फॉर्म sharing profits and losses equally with effect from 1st April 2025. They decided to share future profits in the ratio of 3:2 on the date of change in the profit sharing ratio. Profit and loss account had credit balance of 1,50,000। यानी 1,50,000 का उनके पास प्रॉफिट है। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिफोर द चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो देखो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है हमारा =1:1। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2। और जो प्रॉफिट है वो है 1,50,000। तो हमें इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, लेकिन ये हमारा बैलेंस शीट में रहे होगा प्रॉफिट। तो बैलेंस शीट का प्रॉफिट ओल्ड प्रॉफिट्स है मतलब और उसको हमें ओल्ड पार्टनर्स में ही, ओल्ड रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट करना है। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो, बैलेंस शीट के जो पार्टनर्स हैं उनमें ही डिस्ट्रीब्यूट करना है। देखो प्रॉफिट एंड लॉस,
देखो ये जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है, इसे हमने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिवाइड करना है। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू नित्यास कैपिटल टू आनंद कैपिटल। तो 1,50,000 का है, सो 1,50,000 का 1/2, सो 75,000, 75,000 profit distributed to old partners in old ratio। Question number 13. Om Shiv are partners in a firm sharing profits in the ratio of 4:1. They decided to share future profits in the ratio of 3:2 with effect from 1st April 2025. On that day, profit and loss showed debit balance of 1 lakh. Pass necessary journal entry to give effect to the above। तो देखो यहाँ पर ओल्ड रेशियो है 4:1, न्यू रेशियो है 3:2, जो कि है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2025। और उस दिन पर ही प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है 1 लाख। तो ये लास्ट उसके पहले वाले ईयर का है, जिस साल जिस समय ये हुआ है न्यू रेशियो 3:2, उसके पहले का है 1 लाख का लॉस। डेबिट बैलेंस है ना, मतलब लॉस है, तो फिर हम इसे ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिवाइड करेंगे। और ये हमारा डेबिट बैलेंस है, तो हम इसे अभी क्रेडिट करना होगा, और ओम और शिव को डेबिट करना है। सो ओम कैपिटल अकाउंट डेबिट, शिव्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बिकॉज ऑफ डेबिट बैलेंस हम रिवर्स एंट्री कर रहे हैं। तो ये है हमारा 1 लाख, और इसको हम 1 लाख को 4/5 और 1 लाख को 1/5, सो 20,000 एंड 80,000। सो लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, that is 4:1। So question number 14, A, B, and C, who are presently sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2, decide to share future profits and losses in the ratio of 2:3:5. Give the journal entry to distribute WCR of 1,20,000 at the time of change in profit sharing ratio, when there is no claim and when there is no information is given। So for case 1 एंड केस 2, दोनों के लिए सेम एंट्री होने वाली है, जब कोई क्लेम ही नहीं है या फिर कोई हमें इंफॉर्मेशन ही नहीं है। तो WCR हमारे लाइबिलिटीज में आता है, मतलब क्रेडिट बैलेंस होता है, तो अभी हम उसे डेबिट कर लेंगे। सो WCR वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व डेबिट, ठीक है, क्योंकि वो लाइबिलिटी में होता है, उसका क्रेडिट बैलेंस होता है, तो अब हम उसे डेबिट कर रहे हैं टू ओल्ड पार्टनर्स एंड ओल्ड रेशो। क्योंकि ये बैलेंस शीट का रिजर्व है, तो बैलेंस शीट में जो ओल्ड पार्टनर्स होंगे है ना वो, और उसका ओल्ड रेशो, क्योंकि चेंज तो अभी हुआ है और रिजर्व पहले का है।
ठीक है, तो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, सो टू ए इज कैपिटल, टू बी इज कैपिटल, टू सी इज कैपिटल, so WCR distributed to old partners in old ratio, that is 5:3:2. तो ये है हमारा 1,20,000, तो 60,000, 36,000, 24,000, तो all partners old ratio. Now, question number 15. X, Y, Z, who are sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2, decided to share future profits in the ratio of 2:3:5. Give the journal entry to distribute WCR of rupees 1,20,000 at the time of change in profit sharing ratio when there is a claim of 80,000. देखो 1,20,000 का रिजर्व है, 80,000 उसके अगेंस्ट क्लेम है, तो हमारे पास बच रहा है 40,000। तो 40,000 हम XYZ को दे देंगे, लेकिन ओल्ड रेशियो में देंगे, क्योंकि ये बैलेंस शीट में था और नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होने से पहले का ये रिजर्व है। तो हम WCR, देखो हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है, सो उसे हम डेबिट कर रहे हैं, WCR डेबिट 1,20,000 टू WCC वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, ये हमारा क्लेम है, लायबिलिटी है, इंक्रीज हो रही है इसलिए हम उसे क्रेडिट कर रहे हैं, लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट करते हैं। रिमेनिंग जो 40,000 है वो हम एक्स वाई और जेड में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 40,000 को हमने किया XYZ 12,000 और 8,000, तो WCC of rupees 80,000 and remaining WCR distributed to all partners in old profit sharing ratio, that is 5:3:2। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 15।